जय मातृभूमि साथियों, जय मां भारती, वंदे मातरम। बंधुओं, आज हम जिस विषय पर यहां पर वार्ता करेंगे, जिस विषय पर आज मैं उद्बोधन दूंगा, वो विषय कोटि कोटि भारतीयों के अंतर्मन के अंदर निवास करता है। वो विषय है हमारी मातृभूमि, हमारी मातृभूमि की वंदना। बंधुओं, सकल विश्व पर दृष्टिपात करके देख लेना, विश्व का कोई देश आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसे यानी कि मातृभूमि कहा जाता होगा। गौर करिए आप, हमारे राष्ट्र के पीछे माता का उद्बोधन लगता है, भारत माता। जरा आप कहकर के देखिए, इंग्लैंड माता, अमेरिका माता, रूस माता, चीन माता, होनोलुलु माता, नहीं कह पाएंगे। ये देवताओं की सृष्टि है मित्रों, और देवताओं की सृष्टि अद्भुत हुआ करती है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने उस धरती पर जन्म लिया है जिसे सकल विश्व में माता का रूपक प्राप्त हुआ है। आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं हम। आज जयंती है उस महान मातृभूमि के महान सपूत, महान आराधक, महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी की। उनके श्री चरणों में शत शत वंदन करते हुए, शत शत नमन करते हुए आज उनकी आराधना करने के लिए हम यहाँ पर आपसे वार्ता करते हैं, आपसे उन्मुख में। बंधुओं, बंकिम चंद्र चटर्जी सामान्य व्यक्तित्व नहीं थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने साहित्य की वो परिसीमाएं निर्धारित की है जो आज के साहित्यकारों के लिए एक आदर्श है। उन्हें आमंत्रित करती है कि आइए इन परिसीमाओं को छूइए और राष्ट्रभक्ति की अलग जगाइए। मगर दुर्भाग्य, बंकिम जी के बाद ऐसे साहित्यकारों का देश के अंदर अकाल सा पड़ गया है। इस विषय पर बंकिम चंद्र चटर्जी के जन्म जयंती के बारे में आपको हमारे परमादरणीय डॉक्टर गिरीन्द्र सिंह भदौरिया प्राण साहब के वीडियो में बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। आपको पोस्ट पर भी बहुत अधिक जानकारियां दी गई होंगी। बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म, उनका व्यक्तित्व, उनके कृतित्व के बारे में बताया गया होगा। मगर मैं आज यहाँ पर केवल मात्र उस छोटे से विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ जिसने बंकिम चंद्र चटर्जी को बंकिम चंद्र चटर्जी बनाया, और वो है वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बंधुओं, वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ नामक उपन्यास का एक अंश माना जाता है। अंत में लिखा गया है उसे। आनंद मठ के बारे में कहा जाता है कि एक राजनीतिक उपन्यास था। बंकिम चंद्र चटर्जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। आपने कई विषयों पर उपन्यास भी लिखे हैं, आपने कहानियाँ भी लिखी, आपने कविताएं भी लिखी, आप पत्रकार भी रहे हैं, बंग दर्शन नामक पत्रिका के आप संपादक भी रहे हैं। तो उस आनंद मठ नामक उपन्यास के अंदर इस गीत को लिखा गया है, और ये गीत आज संपूर्ण राष्ट्र का गीत है। इसे हम राष्ट्रगीत के नाम से संबोधित करते हैं। इस उपन्यास के अंदर जब उत्तर बंगाल में 1973 के सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया था, तो उन सन्यासियों के मुख से इस गीत को गाते हुए दिखाया गया था। और ये गीत भारतीय जनमानस के अंदर देशभक्ति की भावना भरने का कार्य कर रहा था। इस गीत की रचना को, इस रचना को देश के अंदर वंदे मातरम गीत कहा गया। इस गीत की रचना बांग्ला और संस्कृत दोनों भाषाओं में की गई है, सम्मिलित भाषा में लिखा गया गीत है। आनंद मठ, जैसा कि मैंने आपसे ऊपर उल्लेखित किया था, कि एक राजनीतिक उपन्यास था। देश की तात्कालिक परिस्थितियों पर एक लेखक, एक साहित्यकार के द्वारा देश की राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए जो विचार व्यक्त किए जाने थे, वो सब आनंद मठ के अंदर किए गए थे। आनंद मठ अंग्रेजी सरकार के कठोर प्रशासन और भारतीय जनता के निरंकुश शोषण की परिणति और उसके परिणाम स्वरूप जो प्राकृतिक दुष्परिणाम आए, बंगाल का दुर्भिक्ष आया, उस अकाल को झेल रही जनता को जागृत करने के लिए खड़े हुए सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व आनंद मठ ने किया था। और उस नेतृत्व का अमर गीत था वंदे मातरम। बंधुओं, 1870 के दशक में जब ब्रिटिश शासन ने एक पाबंदी पूरे देश के लिए लागू कर दी थी कि गॉड सेव द क्वीन गीत को संपूर्ण देशवासी गाएंगे अनिवार्यता रूप से।
अब इस बात को एक देशभक्त साहित्यकार कैसे स्वीकार कर सकता था? बंकिम बाबू को यह बात स्वीकार नहीं हुई और इसके प्रतिकार स्वरूप उन्होंने भारतीय भाषा पर आधारित वंदे मातरम गीत की रचना कर दी। इसके विरोध के स्वरूप उन्होंने जो गीत बनाया, उस गीत को नाम मिला वंदे मातरम। वंदे मातरम की इस रचना के लगभग 6 वर्ष बाद इसे आनंद मठ के अंदर सम्मिलित किया गया, उसका हिस्सा बनाया गया, जो पहली बार सन 1982 में प्रकाशित हुआ। भारत की आजादी के आने के समय तक यह गीत काफी प्रसिद्ध हो चुका था और भारतीय जनमानस की अंत प्रेरणा का एक सशक्त माध्यम बन गया था। देशभक्ति के अंदर रचे इसके एक एक शब्द के अंदर भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमलदन विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी जैसे शब्द भारतीय संस्कृति की अनुपम व्याख्या करते हैं। ये वंदे मातरम गीत की पहचान है और इसी गीत को आगे जाकर के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लयबद्ध किया और 1896 के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में इसको सबसे पहली बार गाया गया। 1906 में पहली बार 1906 से पूर्व 1905 में जो बनारस के अंदर कांग्रेस अधिवेशन हुआ, वहां पर भी इस गीत को श्रीमती सरला देवी ने गाया और 1906 में पहली बार इसे देवनागरी लिपि के अंदर लिपिबद्ध किया गया। और मित्रों, वंदे मातरम कहां से प्रसिद्ध हुआ, कैसे प्रसिद्ध हुआ, कैसे भारतीय जनमानस की चेतना को जगाने का सशक्त माध्यम बना? 1907 के बंग भंग के विभाजन को याद कीजिए। बंगाल का विभाजन भारतीयों को स्वीकार नहीं था और उस अस्वीकारोक्ति ने एक आंदोलन को जन्म दिया जिसे बंग भंग आंदोलन कहा गया और उस बंग भंग आंदोलन का नारा बना वंदे मातरम। वंदे मातरम के इस नारे ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़े आंदोलन को खड़ा कर दिया और यह आंदोलन इस गीत के प्रसारण का सशक्त माध्यम बना और यह गीत और यह नारा पूरे भारत के अंदर फैल गया। भारतीय जनमानस की चेतना के अंदर मातृभूमि की वंदना का यह गीत, मातृभूमि की वंदना का यह शब्द वंदे मातरम अनुगुंजित होने लगा और इसी का परिणाम था कि आजादी के शुभ प्रभात में जब सूर्य की अरुणोदय की पहली किरण इस धरा पर पड़ी, तो उस अरुणोदय की पहली किरण के साथ ही भारतीय आकाशवाणी केंद्र से प्रातः 6:30 बजे वंदे मातरम का सीधा प्रसारण किया गया। ये इस गीत के प्रति समग्र राष्ट्र की कृतज्ञता थी जो उन्होंने ज्ञापित की और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम को राष्ट्र गीत का दर्जा प्रदान किया। वंदे मातरम तब से भारतीय चेतना को जगाने का सशक्त माध्यम बना हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य आज उसी देश के अंदर, जिस देश के अंदर क्रांतिकारी चेतना का नव जागरण जिस गीत ने किया था, उस गीत को गाने पर प्रतिबंध की मांग उठती है। यह इस देश का, इस साहित्य का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या कहूं कि जिस कांग्रेस के अधिवेशनों के अंदर सबसे पहले इस गीत को गाया गया था, उन कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर इस गीत को प्रतिबंधित करने की मांग उठती है। और इस सबके पीछे कारण क्या है? इस देश के अंदर विद्यमान वामपंथी विचारधारा जो कदापि नहीं चाहती कि इस राष्ट्र के अंदर भारतीयता की भावनाओं का प्रसार हो। वो वामपंथी हमेशा हमारे को हमारे इतिहास से, हमारे गौरव से दूर करने का प्रयास करते हैं। बंधुओं, और प्रश्न यह भी उठता है यहां पर कि आज बंकिम बाबू और उनका एक गीत किस प्रकार से प्रासंगिक है। तो आज हम देखेंगे कि हमारे चारों तरफ जो वामपंथी साहित्यकारों का एक आवरण सा बना हुआ है, जिसने साहित्यिक विद्रूपता की परिस्थिति को जन्म दे दिया है। इस साहित्यिक विद्रूपता के चक्रव्यूह को काटने के लिए नितांत आवश्यक है कि बंकिम बाबू जैसे साहित्यकार का पुनः प्रादुर्भाव हो और वंदे मातरम जैसी कोई रचना फिर से बने जो एक एक भारतीय के मन के अंदर विद्यमान भारतीयता के भावों को पल्लवित और पुष्पित करने का प्रयास करे। यही आज हमारी सच्ची श्रद्धांजलि बंकिम चंद्र चटर्जी को होगी और इस राष्ट्र गीत के प्रति हमारे कृतज्ञता के भाव होंगे। बंधुओं, मैं इस विषय पर अधिक नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे पूर्ववर्ती जो वीडियो बनाया गया डॉक्टर गिरेंद्र सिंह भदौरिया प्राण, जो हमारे सम्माननीय गुरु भी हैं और यूँ समझिए राष्ट्रीय चेता के एक बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं साहित्य के क्षेत्र में, मैं उन्हें नवयुग का बंकिम कह दूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं उनके सम्मान में उनको प्रणाम करता हूँ और लीजिए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि वंदे मातरम गीत क्या है। कुछ छोटे छोटे 4-4 पंक्तियों के मुक्तक के माध्यम से मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं और वंदे मातरम क्या है ये आप तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहता हूं। लीजिए मित्रों, क्या है वंदे मातरम? जो लोग वंदे मातरम पर प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं उनके लिए मेरी खुली चुनौती है कि जब तक इस देश के अंदर वंदे मातरम के रचयिता के आराधक और वंदे मातरम के उद्घोषक विद्यमान हैं, कोई भी बाहरी शक्ति, कोई भी वामपंथी ताकतें इस राष्ट्र की अंतर चेतना से वंदे मातरम को विलुप्त नहीं कर सकती। मैं बताता हूं वंदे मातरम कहां है, वंदे मातरम क्या है। कि है हिमालय की बुलंदी गीत वंदे मातरम,
हे हिमालय की बुलंदी गीत वंदे मातरम, सिंधु की गहराइयों की प्रीत वंदे मातरम। कि हे हिमालय की बुलंदी गीत वंदे मातरम, सिंधु की गहराइयों की प्रीत वंदे मातरम। कि देश से विद्रोह का जो कर रहे ऐलान है, देश से विद्रोह का जो कर रहे ऐलान है, उन दरिंदों पर हमारी जीत वंदे मातरम, उन दरिंदों पर हमारी जीत वंदे मातरम, उन दरिंदों पर हमारी जीत वंदे मातरम। क्या है वंदे मातरम? सुनिए मित्रों, कि सिंधु की लहरें सुनाती गान वंदे मातरम, सिंधु की लहरें सुनाती गान वंदे मातरम। नील अंबर छेड़ता है तान वंदे मातरम। कि शब्द जिसके भारती की कर रहे आराधना, शब्द जिसके भारती की कर रहे आराधना। शौर्य साहस शूरता की आन वंदे मातरम, शौर्य साहस शूरता की आन वंदे मातरम। क्या है वंदे मातरम? सुनिए आप, कि गूंजता है हर दिशा में गीत वंदे मातरम, गूंजता है हर दिशा में गीत वंदे मातरम। हे यही बलिदानियों की रीत वंदे मातरम। कि फांसियां भी हारती थी जोश जिनका देखकर, उन शहीदों का रहा है मीत वंदे मातरम, उन शहीदों का रहा है मीत वंदे मातरम। क्या है वंदे मातरम? फिर सुनिए आप, कि धार गंगा की सुनाती गान वंदे मातरम, धार गंगा की सुनाती गान वंदे मातरम। दे गए बंकिम हमें ये दान वंदे मातरम। कि दासता के दौर में जो शक्ति का आगार था, दासता के दौर में जो शक्ति का आगार था, बन गया था क्रांति की पहचान वंदे मातरम, बन गया था क्रांति की पहचान वंदे मातरम। क्या है वंदे मातरम? सुनिए आप, कि दे रही किरणें जिसे वो रंग वंदे मातरम, दे रही किरणें जिसे वो रंग वंदे मातरम। झूम कर बजता हुआ ये चंग वंदे मातरम। कि प्रीत की पुरवालिए जो जोड़ता है देश को, प्रीत की पुरवालिए जो जोड़ता है देश को। हे अमन के दुश्मनों से जंग वंदे मातरम, हे अमन के दुश्मनों से जंग वंदे मातरम। और क्या है वंदे मातरम मित्रों? सुनिए, कि लोक के विश्वास का है तंत्र वंदे मातरम, लोक के विश्वास का है तंत्र वंदे मातरम। लक्ष्य के संधान का है यंत्र वंदे मातरम। कि यह विजय का नाद है उन्माद है निर्माण का, यह विजय का नाद है उन्माद है निर्माण का। राष्ट्र की नवचेतना का मंत्र वंदे मातरम, राष्ट्र की नवचेतना का मंत्र वंदे मातरम, राष्ट्र की नवचेतना का मंत्र वंदे मातरम। बंधुओं, बंकिम बाबू को नोबेल प्राइज तो नहीं मिला, मगर कोटि कोटि भारतीयों के द्वारा दिया गया सम्मान उस एक नोबेल प्राइज के सम्मान से करोड़ों करोड़ों गुना अधिक है। आज बंकिम बाबू के गीत की यह पंक्तियां और ये अमर मंत्र जो क्रांति का बीज मंत्र था, अगर बंकिम बाबू ने इस गीत की रचना नहीं की होती तो मैं मानता हूं कि शायद इस देश के अंदर क्रांति का बीज मंत्र भी प्रस्फुटित होकर के एक विशाल वटवृक्ष के रूप में पल्लवित नहीं होता। तो एक नोबेल से कहीं ज्यादा कोटि कोटि भारतीयों का उनके प्रति ज्ञापित किया गया सम्मान और कृतज्ञता कई नोबेल से ऊपर उनको ले जाती है। बंधुओं, एक छंद मैंने आदरणीय डॉक्टर गिरेन सिंह भदौरिया प्राण से प्रेरित होकर लिखा है, वो छंद भी मैं आपको आज के इस वीडियो में साझा करने का प्रयास करता हूं। लीजिए, क्या है वंदे मातरम? भिन्न भिन्न भाषा भेष भिन्न भिन्न परिवेश, भिन्न भिन्न भाषा भेष भिन्न भिन्न परिवेश, भिन्न में अभिन्नता का गान वंदे मातरम। भिन्न भिन्न भाषा भेष भिन्न भिन्न परिवेश, भिन्न में अभिन्नता का गान वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मल यज शीतलाम, मन की प्रसन्नता का गान वंदे मातरम। भिन्न भिन्न भाषा भेष भिन्न भिन्न परिवेश, भिन्न में अभिन्नता का गान वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मल यज शीतलाम, मन की प्रसन्नता का गान वंदे मातरम। क्या है वंदे मातरम? कि शौर्य और वीरता का देश धर्म धीरता का, शौर्य और वीरता का देश धर्म धीरता का, ओज की प्रचंडता का गान वंदे मातरम।
कि खंड की प्रखंडता का, सीमा की प्रखंडता का, खंड की प्रखंडता का, सीमा की प्रखंडता का, देश की अखंडता का गान वंदे मातरम, देश की अखंडता का गान वंदे मातरम। भारत राष्ट्र को अगर एक सूत्र में जोड़ रखा है मित्रों तो केवल मात्र वंदे मातरम नामक बीज मंत्र है। लीजिए एक छंद और आपको देता हूं कि गाकर तराना यही फांसियों को चूम लिया, कि गाकर तराना यही फांसियों को चूम लिया, बलिदानी भावना की रीत वंदे मातरम, सुप्त राष्ट्र चेतना को जिसने जगाया यहां, सुप्त राष्ट्र चेतना को जिसने जगाया यहां, बंकिम की लेखनी का मीत वंदे मातरम, कि शुभ्र तुंग संग भाल चरणों का महाताल, शुभ्र तुंग संग भाल चरणों का महाताल, लिख रहा भारती की जीत वंदे मातरम, कि देशभक्ति भावना से करता है ओतप्रोत, देशभक्ति भावना से करता है ओतप्रोत, शक्ति का अजस्त्र स्रोत गीत वंदे मातरम, शक्ति का अजस्त्र स्रोत गीत वंदे मातरम, शक्ति का अजस्त्र स्रोत गीत वंदे मातरम। और लीजिए मित्रों, 4 पंक्तियों से मैं अपनी इस आज के वीडियो को विराम देता हूं और ये 4 पंक्तियां मेरी कामना है और मैं विश्वास करता हूं कि जिस दिन मेरी ये कामना कोटि कोटि देशवासियों की कामना बन जाएगी, उस दिन दुनिया के जितने भी दादा हैं वो आकर के भारत माता के चरणों में अपना मस्तक रख देंगे। लीजिए कि भाल पर मेरे सुशोभित मात्र भू की रज रहे, भाल पर मेरे सुशोभित मात्र भू की रज रहे, हाथ में ऊंचा सदा ये भारती का ध्वज रहे, भाल पर मेरे सुशोभित मात्र भू की रज रहे, हाथ में मेरे सदा ये, हाथ में ऊंचा सदा ये भारती का ध्वज रहे, कि मैं सतत गाता रहूं वो गीत वंदे मातरम, भारती की आरती के दीप जिससे सज रहे, भारती की आरती के दीप जिससे सज रहे। वंदे मातरम बंधुओं, जय मातृभूमि, जय मां भारती, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।